हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैटर अराउंड अस का सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। डिफरेंट टाइप्स में वी डिस्कस अबाउट द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो अपने मिक्सचर फॉर्म होते हैं होमोजीनियस भी होती है और हेट्रोजीनियस भी होती है। आज जो लेक्चर है उसका पहला टॉपिक है एलॉय। एलॉय का मतलब होता है कि द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। टू मेटल्स, मोर देन टू मेटल्स होती है इनका मिक्सचर, और इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। या फिर क्या होता है, इसमें कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल इनका मिक्सचर होता है। और इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जब मिक्सचर फॉर्म होता है कह सकते हैं भी, तो इसके अंदर क्या होती है, जो मिक्सचर बना यह मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो करता है। एलॉय का सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है ब्रास। ब्रास के अंदर टू मेटल्स होती हैं, कॉपर एंड जिंक। इसके अंदर क्या होगा भाई, 70% होता है कॉपर और 30% होता है जिंक। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। तो कॉपर और जिंक अगर दोनों को मिक्स किया तो हमारा मिक्सचर बना, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड द ब्रास। तो इस तरीके से हमारा जो एलॉय फॉर्म होता है भाई, इस एलॉय के अंदर अकेली नॉन मेटल्स नहीं होती हैं। या तो कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखिए, हमको जो स्टडी करनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने बताया था कि सॉल्यूशन के टू पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आप दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होता है। डिफरेंट टाइप्स में देखिए क्या होता है, जैसे भाई एक अपना आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक इसमें आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहली बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट कर सकते हैं विच कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट होता है। तो जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट लेस हो, सॉल्वेंट ज़्यादा हो, उसका नाम होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट मीन्स विच कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। डाइल्यूट के कंपेयर जिसमें क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, लार्ज अमाउंट में होता है, इट इज़ कॉल्ड द कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट कंसंट्रेट क्या होती है, कंपैरेटिव स्टडी होती है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, कंपेयर करते हैं। अगर सॉल्यूट कम होगा तो उसका नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, उसका नाम होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो आता है अगला होता है होमोजीनियस। कह सकते हैं मिक्सचर फॉर्म होता है सॉल्यूशन का, लेकिन वी हैव टू डिफाइन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेट क्या होता है, इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड और डिजॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर कह सकते हैं आप किसी सॉल्यूट को और डिजॉल्व नहीं कर सकते।
सॉल्यूट को और ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हमने क्या लिया, 1 कप पानी लिया, 1 कप पानी में आपने 2 स्पून शुगर डिजॉल्व की, वो शुगर डिजॉल्व हो जाएगी। उसी के अंदर आप लगातार 4 स्पून, 6 स्पून, 8 स्पून शुगर को डिजॉल्व करते गए, तो उससे क्या होगा, आपका पानी उतना ही है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जिसके अंदर शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाए। जैसे ही शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाए, हमारा सॉल्यूशन बना, इट इज़ कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेट माने क्या होता है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट जहाँ पर डिजॉल्व होना क्या हो गया, बंद हो गया, आगे सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसका नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान के चलिए हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, 1 कप पानी लिया, हमारा 10 स्पून शुगर डिजॉल्व हो गया। हमने दूसरा कप लिया सेम साइज का और लिया सेम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें भी डिजॉल्व 8 स्पून शुगर। अगर सॉल्यूट का अमाउंट सैचुरेट से कम होगा, पहले कितना था 8 स्पून, अब कितना लिया 6 स्पून, तो जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट सैचुरेट से कम होता है उसका नाम होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड किसको कह सकते हैं, विच ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक इसमें आता, अगला हमारा जो टॉपिक है वो इसमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखिए कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमारा कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा, इट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसको ये भी कह सकते हैं डिफाइन करके, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन तो आपको फाइंड आउट करनी है, उसका एक फॉर्मूला होता है, नाम होता है मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। हमसे आपसे कह दिया 10% NaCl बाई मास, जब बाई मास कह रहे हैं तो NaCl की 10% क्या होती है, अपनी मास परसेंट होगी। 10% NaCl मास का मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो आपसे एग्जाम्पल क्या कह दिया, 10% NaCl बाई मास, इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आती है, जैसे भाई एक अपना टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है भाई, एज ए हेट्रोजीनियस अपना क्या होगा, ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होगी, मिक्सचर होता है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व एंड दे रिमेन सस्पेंडेड। पहली बात तो सस्पेंशन का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते हैं एंड दे रिमेन सस्पेंडेड फॉर्म, हमेशा सस्पेंडेड फॉर्म होती है, देन दिस इज कॉल्ड द सस्पेंशन। अब देखिए हम आपसे जो बात करते हैं भाई जो है एक इसमें आता है जैसे प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है सस्पेंशन। दूसरा जो है पार्टिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज, इट कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है इसमें कह सकते हैं जो है भी कि वी आर पासिंग द बीम ऑफ लाइट, तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होगी, दे कैन फॉलो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये लाइट कह सकते हैं क्या करते हैं, स्कैटरिंग करती है यहाँ पे इसमें, तो एंड द पाथ बिकम्स विजिबल। एक और पॉइंट फॉर्म होता है जो है भी अगर हमने क्या किया, सस्पेंशन लिया एंड इट इज़ केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर द लॉन्ग टाइम, इसको क्या किया है तो कह सकते हैं सस्पेंशन, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं दे विल सेटल डाउन, बॉटम पर कलेक्ट हो जाते हैं। एंड सस्पेंशन के मतलब मेन क्या होता है भाई, एंड द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, मतलब हमारा जो सस्पेंशन फॉर्म होता है वो सस्पेंशन कभी स्टेबल नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, जैसे भाई जो है अपने पास जो सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं इट इज़ नॉट स्टेबल एंड व्हेन वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब देन दिस पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक अगला जो हमारा टॉपिक आता है देखिए अगला हमारा टॉपिक आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल का एग्जाम्पल डेली लाइफ में क्या होता है, मिल्क होता है, आप जो मिल्क यूज़ करते हैं वो भी क्या कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क कैसा कह सकते हैं, अगर उसको हम देखें फील करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बट इन एक्चुअल मिल्क इज हेट्रोजीनियस और अपना कोलाइडल सॉल्यूशन भी होता है, इट इज आल्सो द हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या बनता है, अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। पार्टिकल्स का साइज काफ़ी स्मॉल होता है एंड दिस साइज इज द इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। अब देखिए इसका क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। दीज पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई। और इसके अंदर भी क्या होती है, अगर आप लाइट रेज को पास करती है तो इसके अंदर जैसी लाइट रेज को पास करेंगे इट बिकम्स विजिबल एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। एक टर्म से आती टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर फिजिकल स्टेट देखते हैं, यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक डिस्पर्स फेस, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। पूरे कोलाइडल सिस्टम में दो टर्म का यूज करेंगे, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सन मीडियम। अगर फिजिकल स्टेट को देखते हैं, इसके बेस पर कोलाइडल सिस्टम इज ऑफ 8 टाइप्स। आपको नाम दे रखी है, टेबल दे रखी है यहाँ पर। इसमें सॉल होता है, एमल्सन होता है, एरोसॉल होता है, डिफरेंट टाइप्स के कोलाइडल सिस्टम फॉर्म होते हैं। तो फिजिकल स्टेट किसकी होती है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों की फिजिकल स्टेट होती है। इस फिजिकल स्टेट के बेस पर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑफ 8 टाइप्स। अब बात करते क्या सकते हैं, अभी क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टी हमारे पास पहली क्या होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी कह सकते हैं द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, स्मॉल साइज के होते हैं एंड इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, जैसे भाई जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स होता है कोलाइडल पार्टिकल्स दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। एक प्रॉपर्टी होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को पास करते हैं, लाइट बिकम्स विजिबल, और जो अपना इफेक्ट होगा इस इफेक्ट का नाम होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो ये कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट इसका नाम पड़ा। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। दूसरा कह सकते हैं हमारे पास क्या होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है इट इज स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होगा, दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर द लॉन्ग टाइम। इसको बिना डिस्टर्ब किए आपने फ्री छोड़ दिया, देन द कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। तो कभी भी कोलाइडल पार्टिकल्स कह सकते हैं सेटल डाउन नहीं होती है, और जब सेटल डाउन नहीं होते हैं देन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल। दूसरा, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बेस पर कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जब भी इसको हम डिस्कस करते हैं तो दो टर्म यूज करते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेस, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। और डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम दोनों को मतलब मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने से क्या फॉर्म होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज़ ऑलवेज हेट्रोजीनियस इन द नेचर। दूसरा, इनके अगर आप फिजिकल स्टेट देखते हैं, इसके बेस पर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑफ 8 टाइप्स।
कुछ इसमें हमने आपको देखो नाम लिखी है इसमें कोलाइडल सिस्टम के, जैसे एक होता है अपना एरोसोल, एक आपसे दिया फोम, इमल्शन, सॉल, जेल, और एक इसका सॉलिड सॉल्ट। इसमें एरोसोल दो तरह से फॉर्म होता है, पहला होता है लिक्विड इन गैस, दूसरा होता है सॉलिड इन द गैस। हमने आपसे कह दिया लिक्विड इन गैस, इसका मतलब क्या होगा, डिस्पर्स फेस क्या होगा लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा गैस। आपसे कह दिया सॉलिड इन गैस, तो डिस्पर्स फेस क्या होगा सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है गैस। मतलब जो पहला आ रहा है वो होता है डिस्पर्स फेस, और जो बाद में आता है वो होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरीके से हमारे जो कोलाइडल सिस्टम फॉर्म होते हैं इनके नेम होते हैं। जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे तो बार बार इसी टर्म का यूज करते हैं। इमल्शन आता है, जेल आता है, आपका सॉल होता है, और सॉलिड सॉल होता है। हर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई फिजिकल स्टेट को मेंशन पहले से ही होता है। आपसे इमल्शन कह दिया मान के चलिए, तो क्या होगा लिक्विड इन लिक्विड। जो हमारा सिस्टम बनता है लिक्विड इन लिक्विड, उसका नाम क्या होता है इमल्शन। तो हमारा डिस्पर्स फेस क्या है लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है लिक्विड है। जब दोनों आपके लिक्विड होंगे तो सिस्टम का नाम क्या फॉर्म होता है इमल्शन। तो आज आप इसको यहीं तक इसकी स्टडी करें और टेबल को इसको ऑब्जर्व करें। ओके।